आज की कहानी का नाम है झुमकी की बहादुरी, जो कि एक राजस्थान के गांव में रहने वाली लड़की की कहानी है। झुमकी और उसकी माँ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी, जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। झुमकी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी, वैसे वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ झुमकी उठ जा, नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी की डर से आँख खुल गई। भागती हुई माँ को गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेला छोड़कर। हट पगली। आंखों में आंसू भर लिए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल के ज़माने में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल हो चला है। चली चील कौवों की नज़र है, जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती ही रहेगी क्या? जा जाकर तैयार हो जा। झुमकी आंखों में आंसू भरे, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत ही नहीं है, सारा घर का काम अकेले करना होगा। वहाँ भी मेरा मन नहीं लग पाता। पता नहीं कैसे लोग होंगे। अच्छा अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आते होंगे। झुमकी की माँ थोड़ा हटाते हुए उसे बोली। झुमकी नहाने चली गई और अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाली पहन कर आई। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए सिलवा दिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग आए। उनके साथ एक महिला थी और एक 24-25 साल का एक लड़का। सबको बिठाकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद झुमकी चाय लेकर अंदर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। यह मेरी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है। बहुत सीधी सादी है, घर का सारा काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़रें ऊपर से नीचे तक उसे देख रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ ने पूछा, नाचना गाना आता है, खाना बनाना? झुमकी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी। झुमकी ने धीरे से नज़र झुका के कहा। कुछ देर में झुमकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। झुमकी अंदर चली गई। लड़के की माँ ने और पिता ने तुरंत हामी भर दी। झुमकी हमें पसंद है, यह हमारा लड़का है सूरज। हम पास के गांव मखिनपुर से हैं और हम झुमकी को बहुत खुशी से अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी की हालत बता दी थी। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो कि उसने शादी के लिए रखा था। लड़की वाले मान गए और बोले, हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी शादी कर ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ने यह कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है। कुछ दिन में झुमकी को भी ले जाएगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती थी। कभी अपनी माँ के बारे में सोचकर रो लिया करती थी। कैसे मेरी माँ घर का सारा काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने अकेले जाती होगी, खाना ठीक से भी खा नहीं पाती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ, गले लगकर खूब रोऊँ, बताऊँ कि तेरे बिना मैं कितनी अकेली हूँ। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा। सवेरे ही उठकर नहा धोकर कुएं से पानी निकालकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात का पता ही नहीं चलता। उसे लग रहा था कि वह सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया है। सास से पूछती तो वह एक ही जवाब होता, आ जाएगा। दूर जो गया है, पत्र लिखने का वक्त ही नहीं मिला होगा उसके पास। परदेश में काम से थके आते ही सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी। घड़ा सास के कमरे के बाहर ही रखा था। गर्मी में गला सूख रहा था। कमरे से जो आवाज़ सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी। बस इतना ही सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला था, पर कौन? ये सुनकर झुमकी पानी लेके सोने चली गई। सुबह उठी थी झुमकी, रोज़ की तरह कुएं से पानी निकाल कर आई। चूल्हा जलाकर चोखा और दाल बनने के लिए रख दी।
बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी, बस चूरमे की तैयारी थी। झुमकी ने देखा कि एक बुज़ुर्ग आए। ये तो वही लग रहे हैं जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। झुमकी ने मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई। सासू माँ खाने में मदद के लिए आई तो बताया कि सूरज के मामा हैं। खाना खाकर झुमकी ने बने खाने की तारीफ़ की थी मामा जी ने। सब माँ से ही तो सीखा था। खुशी से सोच रही थी, माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई। देख बेटी झुमकी, तूने बड़ी सेवा की। हमारे को तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने मेरे भाई को बुलाया है, वो तुझे सूरज के पास ले जाएंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में। रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल जाइयो। झुमकी की आंखों आंसुओं से भर गई। और घर का काम? झुमकी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए बोला, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तूने मेरी। बैठा के खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसी सासू माँ मुझे मिली, कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी। मन जीत लिया तूने तो। अच्छा कल जाना होगा, ये कुछ घाघरा चोली से लाए थे तेरे लिए, कहकर एक शीशा लगे संदूक में रख दिए। और भी सामान रख ले इसमें, कहकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके झुमकी तैयार हुई। सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिखकर एक पर्चे में हाथ में थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लीजो। झुमकी मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ से मिली पहुँची। मिलने की खुशी में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मामा जी को खाना खिलाते हुए माँ को रसोई में सब बताती सुनाती जा रही थी झुमकी। पर सूरज को गए बहुत दिन पहले जाने की बात माँ को नहीं बताई, चिंता करेगी सोचकर। जाते समय झुमकी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पर मिलने की खुशी भी थी। रात को खाना साथ दे दिया। ढेरों दुआएं देकर विदा किया बेटी को। ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की के बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती तो कभी रो देती। कभी सोचती सूरज के बारे में कि इतना गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाकर, ब्याह के बाद खबर ही नहीं ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम होगा तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ से चौंका दिया। बेटी स्टेशन आ गया। रिक्शे से घर भी पहुंच गए तो ताला लगा था। पड़ोस से चाबी ले ली मामा जी ने। फैक्ट्री गया है, मामा जी ने कहा। आते रहते हैं, पता था कि चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतज़ार था वो नहीं आया। आज अपने घर थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना हो। सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला कि दोस्त के घर रुक जाता है कभी कभी। अगली रात सूरज आया। आते ही झुमकी को देखकर रंग उड़ गया। झुमकी नज़र झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे मामा? मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव वाली लड़की से करा दी। माँ बाबा को अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फ़र्ज़ है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पर हाथ रखा। आता रहूँगा, और अपना थैला उठाए चले गए। झुमकी ने आंसू आंखों में सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछाकर सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में दो नए थैले और साथ में शीशे, धागे, घुंघरू देखे। सोचा सासू माँ ने जो नए कपड़े दिए थे उनके बीच में गलती से आ गए। पर नहीं, सासू माँ जानती थी कि सूरज उसे पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी झुमकी का समय काटने में मदद करेंगे। रोज़ खाली रहती तो सुई धागा लेकर बैठ जाती। झुमकी ने थैलों पर सब अच्छे से सजाए थे। वापस तो नहीं जाऊंगी, ये निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज़ आई, नहीं आई हो? सूरज की क्या हो? देखो। झुमकी से देखा तो 4-5 साल बड़ी होगी, पास में खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसी शगुन, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई। जी दीदी, सूरज पति हैं हमारे। ऐसे ही थोड़ी बातें करते करते दोनों में खूब बनने लगी। सूरज कभी आता कभी नहीं।
जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में हाथ उठा देता। झुमकी रोती रहती, कर भी क्या सकती थी। ना माँ के पास ही जा सकती थी, ना ही उन्हें दुख देना चाहती थी माँ को इस उम्र में। एक दिन शगुन ने पूछ लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या? कोई बात है? झुमकी ने मन में जितनी बातें थी सब शगुन की गोद में सिर रखकर रो रो के सुना दी। शगुन ने पानी दिया और समझाया, सब सही होगा। शगुन की नज़र उन सुंदर थैलों पर पड़ी। अरे इतने सुंदर थैले तुमने बनाए हैं? हाँ दीदी, गांव में सिले थे, अब पूरे किए हैं। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है, तुम खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लग जाएगा जब तुमने यहाँ रहने का सोच ही लिया है। शगुन ने कहा, ये दोनों को मैं ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने के लिए ऑर्डर दे दें। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मना करेगा? उन्हें फुर्सत नहीं है मेरे लिए, मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटे थैले, फ़ोन रखने के पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिलने लगे। शगुन ने सामान ला कर दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? झुमकी, ये बहुत ज़्यादा के बिकेंगे। ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है, यहाँ छोटा सा हाथ का पर्स 200 का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है, ये सामान तो बहुत काम आ जाएगा। झुमकी को अपनी सिलाई मशीन दे दी। झुमकी खाली समय में बनाने लगी। आस पड़ोस के ऑर्डर आने लगे, मेरा बना दो। कोई चुनरी पर शीशे की कढ़ाई कराने लगा, कोई सूट पर। रुपए मिले तो शगुन दीदी पीसीओ ले गई। सरपंच जी का फ़ोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया था। झुमकी ने सासू माँ को सारी बात बता दी। माँ को भी मैं सही बताने को बोल कर आई हूँ सासू माँ को। एक दिन शगुन ने कहा, झुमकी एक बात मानोगी? हाँ हाँ दीदी, कभी मना किया है क्या आपको? झुमकी, ये काम तो तुम्हारे मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे तो ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? झुमकी ने कहा, तुम शहर के हिसाब से जिया करो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती, सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार कर लो और अपना घाघरा चोली रख दो। सूट पहनो, पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए सलवार कुर्ता शीशे की धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिया। पहन के खड़ी हुई तो शगुन दीदी ने, अरे वाह झुमकी, तुम्हें तो पहचान में नहीं आ रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, नज़र न लगे। झुमकी शर्मा गई। झुमकी का रंग संगमरमर सा सफ़ेद, बड़ी बड़ी आंखें, आज तो सूरज देखता रह जाएगा। शहरी लग रही हो। शाम को सूरज घर आया, झुमकी को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार नहीं था। झुमकी भी अपने काम में खाना खिलाने में लगी रही। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी शगुन दीदी के पास गई। दीदी, इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूँ? शगुन मान गई। हाँ, तुम तैयार करो, यह दे देंगे। शगुन और उसका पति चाहते थे कि सूरज झुमकी को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया और कहा, यह किसने दिया? शगुन के पति ने बताया, तेरे घर से आया है, कहकर निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, आज घर से खाना आया है, तेरे माँ बाबा आए हैं क्या? कहते ही सबने मिलकर लंच बॉक्स खोल लिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। इसके लिए खाना जो पहली बार आया था, सब ने खाया और खूब तारीफ़ करी। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ता है, वही स्वाद अब घर के खाने की सब तारीफ़ कर रहे थे। शाम को सूरज घर आ गया। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज़ घर आ रहा था। उसके लिए धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका दिन भर काम में मन भी लग जाता था। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था। उसे पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा दिया करता था, पर अब बहुत दिनों से झुमकी पर हाथ नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर ही गरम खाना खाएंगे। माँ बाबा आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना घर पर ही खाएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया, पर दोस्त नहीं माने। शाम को सूरज जल्दी घर आया और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त खाना आएंगे, खाना तैयार रखना। झुमकी मन ही मन खुश हो रही थी। आज पहली बार सूरज ने
बात जो की थी। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है? जो तुम्हें ठीक लगे। झुमकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और ना जाने क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोनों दोस्त आए। झुमकी को देखते ही बोले, सूरज, तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली है? सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से झनक बोल दिया। झुमकी नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की चाहिए थी और शहर जैसा नाम। सबने खाना खाया और खूब तारीफ़ की। झुमकी की सुंदरता की भी दोस्तों ने तारीफ़ की। सूरज, तू बड़ा भाग्यशाली है जो तुझे सुंदर और दूसरों का मान सम्मान करने वाली पत्नी मिली है। सूरज ने आज झुमकी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे के कढ़ाई वाले कुर्ते में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। जिस दिन देखने गए थे उस दिन गुस्से में नीचे नज़रें करे बैठा था। दोस्तों को छोड़ने चला गया। झुमकी ने साफ सफाई जल्दी जल्दी की। सूरज के आने से पहले शगुन दीदी को सब कुछ बताना जो था। भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। अरे अरे, इतनी खुशी, क्या बात है? कोई नया बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में ही सुनाई झुमकी। नया नाम भी। शगुन को गले लगाकर खुश हो गई। चलो, कुछ तो बोला। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा था। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन के पति ने फैक्ट्री से पूछवाया तो पता चला फैक्ट्री काफ़ी लोगों को काम से निकाला है, उसमें सूरज भी था। दोस्तों ने सूरज को फ़ोन से शगुन के पति को फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया, इसे ले जाओ, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। नौकरी के गम के कारण उसने शराब पीकर अपने दोस्तों के घर पर पड़ा था। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब नशा उतरा, मुझे यहाँ कौन लाया? झुमकी ने सब बताया और शगुन और उसके पति भी आ गए थे उसे समझाने के लिए। नशा छोड़ दो और नौकरी देखो, परिवार पर ध्यान दो। दोस्तों ने भी परेशानी में साथ छोड़ दिया। झुमकी कुछ जोड़े रुपए और गहने लेकर आई, सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज ने मना किया पर झुमकी नहीं मानी। उसने कहा कि गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही हैं। शगुन ने बताया कैसे उसने सिलाई करके और छोटे छोटे काम करके रुपए जोड़े हैं। वो माने या ना माने, झुमकी उसके पति मानती है। आप कोई अपना छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा। क्या बनाया? लग रहा था बाजार से लाए हैं। शगुन ने भी साथ काम करने का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। झुमकी की माँ के पास एक दिन रुके। झुमकी ने खूब बातें की माँ से और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। 2 कमरों में नीचे के माले पर आ गए। सूरज ने झुमकी का हाथ पकड़कर कहा, झुमकी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए बोली, जनक नहीं कहोगे? सूरज ने गले से लगा लिया। नहीं, तुम मेरी झुमकी ही रहोगी। यह कहानी हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं है। जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना देता है, बस ज़रूरत है हमारे दृढ़ निश्चय की। झुमकी हर स्त्री के लिए प्रेरणा है।